गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। दिल्ली से शुरू हुई सियासी लड़ाई ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के समीकरणों को पूरी तरह से गरमा दिया। विपक्ष लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। इस बीच ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने की सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया। अखिलेश ने अपने पीडीए फॉर्मूले को नया डिफाइन करते हुए, नई डेफिनेशन देते हुए बताया कि पी का मतलब पंडित है, यानी ब्राह्मण है। तो इस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश ने पीडीए को पहेली बना दिया। समाजवादी पार्टी पिछड़ों और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं, तो वहीं कांग्रेस छात्रों के बहाने यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट चुकी है। लेकिन पीडीए 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 जिसका जिक्र पहले दिन से अखिलेश यादव करते आए हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी सरकार के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है? आपने एनडीए के साथी ओम प्रकाश राजभर को भी सुना होगा। वो पीडीए की डेफिनेशन अपने हिसाब से बताते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब है पीट देगा अहिर। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली की लड़ाई में यूपी का सियासी पारा भी गर्म हो गया है। 27 चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है, जिसमें जातीय समीकरण साधने की सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले में ब्राह्मण वाला दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले का नया अर्थ बताते हुए कहा कि पीडी का मतलब पंडित यानी ब्राह्मण भी होता है, जिससे प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए को एक ऐसी पहेली में तब्दील कर दिया है जो गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदलती है। उन्होंने कहा कि कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित, तो कभी पी से पंडित हो जाता है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और खुद भ्रम की स्थिति में है। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है। वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बहाने भी अखिलेश पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने प्रशांत किशोर की रणनीति पार्ट 2 का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है। उनका दावा है कि बांकीपुर बस बहाना है, लेकिन प्रशांत किशोर का निशाना यूपी है। जिस तरह बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव को विपक्ष के तौर पर साइड कर दिया, उसी तरह यूपी में अब अखिलेश यादव की बारी है। वहीं कांग्रेस ने छात्र आंदोलन के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। सवाल उठता है, दिल्ली से शुरू हुई सियासी जंग ने यूपी की सियासी हवा का रुख किस तरह से बदल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राजधानी दिल्ली में संसद किस तरीके से काम कर रही है, ये भी आप देख ही रहे हैं। विपक्ष के पास मुद्दे क्या है, वो भी आप समझ ही रहे हैं। छात्र आंदोलन से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक का मामला, इस पर सरकार से बातचीत करने की बात कही जा रही है। उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, तो गतिरोध बरकरार है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें यूपी सबसे बड़ा स्टेट, सबसे ज्यादा सीट्स, और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव। इस वक्त उत्तर प्रदेश का भी
जो सदन है, विधानसभा जो है वो चल रही है और वहां पर भी राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, वहां पर लोकल मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं और ऐसे में नई नई डेफिनेशंस जनता के सामने रखी जा रही है। तो क्या 2027 की बिसात अब बीत चुकी है और आपने देखा होगा एक बार फिर से हिंदुओं के पिच पर आना या मुस्लिम्स के लिए बात करना, ब्राह्मणों की नाराजगी है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह के नैरेटिव्स को मीडिया के बीच से जनता तक पहुंचाना, क्या इस तरह की चीजें वाकई हैं और 27 की पिच सेट हो गई क्या? मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार वक्ता प्रवक्ता आनंद दुबे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद जी नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रबल प्रताप शाही जी नेता कांग्रेस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाही साहब नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ डॉक्टर नेहा यादव तेज तरार वक्ता प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। नेहा जी आपको नमस्ते है, बहुत स्वागत। साथ ही देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शुरुआत हेमंत जी मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। हेमंत जी मैं इसलिए सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं चाह रहा हूं कि लोगों के बीच क्या जा रहा है, क्योंकि आप भी लगातार लोगों की चीजों को देख रहे हैं, उस नब्ज को टटोल रहे हैं। मुझे बताइए ये पीडीए की डेफिनेशंस बार बार चेंज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से डेफिनेशन दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो बोल दिया कि अखिलेश जी बिल्कुल गिरगिट हो गए, गिरगिट भी शर्मा जाए, इतना रंग वो बदल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी वो तड़का डालने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पीडीए मतलब पीट देगा अहिर। ये सारी चीजें बता रही हैं। टोन सेट हो गया क्या 27 का? देखिए बड़ी कठिन लड़ाई है 2027 की, इसमें कोई शक नहीं। और आपने 2024 के परिणाम देखे होंगे। 2024 में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश एक कमाऊ पूत माना जाता रहा है। मतलब दूसरे राज्यों की जो डेफिसिट है उसको उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। लेकिन 27 में अखिलेश ने इसी पीडीए से, जो सो कॉल्ड पीडीए है, जो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने जातीय गोलबंदी का बनाया है, उसी से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पछाड़ा, इसमें कोई शक नहीं। और इतना पछाड़ दिया कि फर्क उतना ही रहा जितना फर्क भारतीय जनता पार्टी का अपने अकेले दम पर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रह गया, उतना ही अंतर था। तो एक बड़ी जीत मिली। लेकिन सवाल यह है कि जीत कैसे मिली? जीत पीडीए से मिली, जिसको पीडीए करने के लिए यादव, इसको मैं लगातार 24 में कुछ कारण थे जिससे वो कामयाब हो गए। तो ये लड़ाई पीडीए की नहीं थी, ये लड़ाई तो अगड़ा बनाम पिछड़ा की थी। अखिलेश यादव ने 2024 में और फिर उसके बाद। मैं सीधा आनंद दुबे जी के पास जा रहा हूं। आनंद जी, अगर पीडीए फॉर्मूले से कोई डर नहीं है तो फिर क्यों जैसे ही पी फॉर पंडित बताया आपकी पूरी फौज लग गई बताने के लिए कि ये क्या है, ये तो कंफ्यूज है, बार बार डेफिनेशन बदल रहे हैं। और 2024 का जिक्र भी तिवारी जी ने किया, जितना ऑडियो आया आपने सुना होगा। 2024 में पीडीए ने कमाल किया, आपको उतना दूर कर दिया जितना आप सत्ता से दूर हो सकते थे अकेले दम पर। पीडीए आपका नाइटमेयर है क्या? रोहित सर, डर उन्हें होता है जो बार बार अपनी परिभाषा को बदलते रहे। ओके। अगर डर नहीं होता तो बार बार परिभाषा थोड़े ना बदलते। कभी MY था, फिर पीडीए में भी कुछ होगा, कभी किसी को जोड़ते हैं, किसी को बढ़ा देते हैं, किसी को बढ़ा देते हैं। हकीकत में इनका पीडीए सिर्फ पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, बस डिंपल जी से शुरू, अखिलेश जी पे समाप्त, यही पीडीए इनका। अब ये उसको अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग खाने में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको ये पता है कोई इनके साथ नहीं, इसीलिए सबको साथ जोड़ने के ये अलग अलग नारा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप सब ब्राह्मण की भी बात कर रहे हैं, अगड़ा की भी कर रहे हैं, आदिवासी की भी बात, पिछड़ा की भी कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की भी कर रहे हैं, दलित की भी कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग से कोई नारा देने की आवश्यकता नहीं। आपको हमारे ही नारे से काम चला लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, फिर कुछ कहने की क्या जरूरत है? अगर सब हैं तो फिर एक अलग से नाम क्यों? एक विषय। दूसरा विषय, अच्छी बात है ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर तो इन्हें ये बताना पड़ेगा कि जिस वैश्या से तुलना राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज की थी जी, या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरह की चीजें कही, रामचरितमानस को लेकर अपमानित शब्द इस्तेमाल किए, तो आपने उनकी तरक्की की। राजकुमार भाटी पे तो कोई कार्रवाई भी नहीं की आपने। और राजकुमार भाटी जी ने तो इतना मतलब किस स्तर तक की बात की, मान लीजिए ब्राह्मण के लिए भी की और लोगों के लिए भी की, ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए ही की। मतलब बाकी अपने समुदाय और एक अन्य समुदाय के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और साथ साथ
इनके अपने पूर्व कार्यकाल में जो घटनाएं हुई उन पे भी जवाब देना पड़ेगा, नीरज मिश्रा पर भी जवाब देना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि समाजवादी पार्टी को किसी से प्रेम नहीं है, कोई इनके खांचे में फिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। और इनको पता है कि 24 में जो झूठ बोल के प्रपंच करके खटाखट फटाफट संविधान बदल जाएगा, तो उसको जनता पहचान चुकी है। इसीलिए उसके बाद जो उपचुनाव हुए, जनता ने इनको पटखनी देने का काम किया। और फिर मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और विकास की योजनाओं पर जनता पुनः मुहर लगाए। ओके, एक ओपनिंग ले लूं, बस 1.5 मिनट में दूंगा अपने 2 और पैनलिस्ट को। नेहा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। नेहा जी, मुझे बता दीजिए, जब पीडीए फॉर्मूला 2024 में ट्राइड टेस्टेड रहा, आपने जबरदस्त पटकनी दी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अभी भी बीजेपी उससे उभरी कि नहीं उभरी, फिर ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से इसमें अचानक पंडित भी जोड़ना पड़ा। देखिए रोहित जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो जनता होती है जी। और जनता के विश्वास ने हमें 2024 में जो ये इनका जो नारा है, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात कर रहे थे, इनके इस नारे को जनता ने नकार दिया और पीडीए की एकजुटता को जिताया। पीडीए में हर वो वर्ग शामिल है। आदरणीय अखिलेश जी असल में सबका विकास कर रहे हैं, इनका तो खोखला नारा है। इनसे पूछिए इन्होंने किसका विकास किया है? अडानी और अंबानी के सिवाय किसी का विकास किया है? आज जनरेशन जी के इनके प्रति जो रोष और आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन सवाल यहाँ समाज की हो रही है, आपको पीर से पंडित से दिक्कत क्या है? मैं दुबे जी से पूछती हूँ, अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है तो तकलीफ आपको क्यों हो रही है? योगी आदित्यनाथ जी तो सम्मान कर ही रहे हैं, उन्होंने तो शंकराचार्य जी का अपमान किया, उन्होंने बटुकों का अपमान किया, किस तरह से उनको पिटवाया, किस तरह से उनकी शिखा को पकड़ के पिटवाया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या योगी जी को इतना नहीं पता है कि हमें हर समाज का सम्मान करना चाहिए? और योगी जी ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज का अपमान किया वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। 2024 में ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पीड़ित पीडीए हो, चाहे वो पीड़ित पिछड़ा समाज हो, चाहे वो आदि आबादी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक भाई हो हमारे, चाहे वो मुसलमान भाई हो हमारे, चाहे वो सर्व समाज हो, शोषित वंचित पिछड़ा दलित महिला, सब वो वर्ग हमारे साथ लड़ा, हमारे साथ संघर्ष किया और 2024 में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की कराई। वही जनता आज आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके पेट में इसलिए भी दर्द हो रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि ब्राह्मण समाज इन्हें नकार चुका है। अब ब्राह्मण समाज में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। शंकराचार्य जी के पास ये किसी मुंह से नहीं जा सकते। जो इस देश में सनातन को मानने वाला व्यक्ति शंकराचार्य का अपमान कर रहा हो, उस ढोंगी सनातनी को कौन नहीं उजागर करेगा? आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि इन्होंने किस तरह से ब्राह्मणों का अपमान किया है। इसका जवाब इन्हें आने वाले 27 के चुनाव में यूपी का ब्राह्मण समाज देने जा रहा है। यूपी का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब देने वाला है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन उस नाराजगी के बाद वो सारा वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस बात को नेहा जी कह रही हैं। जल्दी से शाही सर के पास जा रहा हूं। शाही सर, सॉरी सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको 2.5 मिनट नॉन स्टॉप दे रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आ रहा हूं दुबे जी, तुरंत आ रहा हूं, एक ओपनिंग हो जाए, बस शाही सर रह गए। शाही सर प्लीज मुझे बता दीजिए, कांग्रेस की पोजीशन क्या है कांग्रेस में एक वक्त पर? मतलब अब तो काफी अरसा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं इस बार 27 के लिए कांग्रेस की अपनी नीति रणनीति तैयार है नहीं है? कांग्रेस की पूरी रणनीति तैयार है और मौजूदा समय में भाजपा की जो सरकार है और आरएसएस की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो पूर्ण रूप से सबको पीड़ित कर दिया है। सब लोग पीड़ा में है, पूरा देश पीड़ा में है, प्रदेश पीड़ा में है। तो आप समझ लीजिए जितने भी पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, हर वर्ग विशेष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होकर वह इस सत्ता को पलटने जा रहा। अभी आपने छात्रों का आंदोलन देखा जी। छात्रों के आंदोलन में मात्र नीट का ही सवाल नहीं था, बाकी स्कूलों में जो असुविधा है उसका भी मामला उठा है उसमें। इसके साथ साथ जितने भी जॉब्स हैं उसमें पेपर लीक हुए हैं। हुए। एक भी पेपर, मतलब ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें नियुक्ति पत्र मिला हो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में। आप बता दीजिए, मैक्सिमम दरोगा भर्ती हो, कोई भर्ती हो, चपरासी की भर्ती हो, सबका तो पेपर लीक करवा दिया। लेखपाल भर्ती हो, सब जगह लीक हो गया।
यहाँ तक जो सामाजिक न्याय का ताना बाना है वो भी तोड़ दिया है। जो आरक्षण जिसको मिला था पिछड़ों को, दलितों को, उनके हिसाब से ले गए। और विश्वविद्यालयों की हालत और खराब है। वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगने वाले थे उसमें नॉट फाइंड सूटेबल करके उनके हक को मारा जा रहा, हक मारी हो रही है। ओके। तो इस समय सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग वहां हैं। इसमें हर विशेष वर्ग, विशेष सारे लोग हैं। इस सरकार से कोई खुश नहीं है, सारे लोग नाखुश हैं, इतना समझ लीजिए आप। महंगाई चरम सीमा पर है, पुलिसिया राज है, पुलिस के दम पर यह सरकार चल रही है। जितनी भी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य महाराष्ट्र हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप समझ लीजिए वो सरकारें मात्र पुलिसिया रूल, पुलिसिया लाठीचार्ज, पुलिसिया आतंक के आधार पर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा बिहार में किस तरीके से AK-47 से गोली चलाई गई। उत्तर प्रदेश में जब भी छात्र निकलते हैं उनको पिटाई कर दी जाती, जॉब मांगने जाते तो पिटाई करनी जाती है, पेपर लीक का मामला उठाते तो पिटाई कर देते हैं। तो ये मौजूदा सरकार के खिलाफ है। राम मंदिर में आपने देख लिया इन संघियों ने कैसे चोरी कर ली। ये बेईमान चोर लोग हैं और मेरा मानना तो ये आतंकवादी संगठन, इस पर तो बैन लगना चाहिए। गांधी जी के हत्यारे सब है। किस पर? RSS इन पर तो बैन होना चाहिए। पर किस पर बैन लगना चाहिए सर? जी किस पर बैन लगना चाहिए? RSS एक आतंकी संगठन। अरे सर ओके। गांधी जी की हत्या की, राम जी का चंदा चोरी कर लिए और उस पैसे का उपयोग, सुन लीजिए, उस पैसे का उपयोग दो जगह हुआ। चंदा चोर चंपत राय ने वो पैसा चोरी कर करके मोहन भागवत को दिया। मोहन भागवत ने वो पैसा से सोने की लंका बनाई। यहाँ पर आके देख लीजिए, झंडे वाला डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, डॉक्यूमेंटेड बात करते हैं। मैं मानता हूं इस बात। निपेंद्र मिश्रा, सुनिए, नहीं सुन लीजिए, निपेंद्र मिश्रा सुन तो रही हूं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा इन चीजों को। 40% कमीशन खाया, 40% कमीशन नरेंद्र मोदी को दिया। 7 स्टार सोने की लंका नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बनवाई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ बनवाया, जाके देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। इन सब पर तो बैन लगना चाहिए RSS पर। ये तो आतंकी संगठन, आतंकवादी। ये सारी बातें जो आपने कही सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है ना सर? क्योंकि अभी मैं जाऊंगा दुबे जी के पास, डॉक्यूमेंटेड है ये सारी बातें? अरे डॉक्यूमेंटेड पूछिए, चोरी हुई है कि नहीं? नहीं, चोरी तो हुई है, लेकिन वो 40% की कमीशन, फिर लंका बना दी। आप पूछिए निपेंद्र, अरे सुन लीजिए, बाकी निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई कि नहीं चलवाई राम भक्तों के ऊपर? और उसको जो है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा बेईमान आदमी है निपेंद्र मिश्रा। उसको तो पकड़ के रख लेना चाहिए जेल के अंदर। उसको मरने से पहले उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। उसने देश के अंदर साजिश रची। ये सारे मुद्दे जनता के बीच जा रहे हैं ना शाही सर, जनता के बीच जा रहे हैं ना, इसी के बहाने तो आपको वोट मिलेंगे। मतलब यही सब मुद्दे जा रहे हैं ना सर, जा रहे हैं। अरे आप ही कहानी कर लिए। ओके, इट्स ओके। आप अपना फ्रेम भी ठीक कर लीजिएगा शाही सर, अच्छे लग रहे हैं वैसे आप, लेकिन एक बार कर लीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हेमंत जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, 2027 की टोन और पिच सेट हो गई ना? बिल्कुल, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये जमीन पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। ओके, मेरी एक बात समझिए जी। उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल की राजनीति का दौर आने के पहले ब्राह्मण जो है कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 89-90 के बाद ब्राह्मण शिफ्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया। ओके। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में ब्राह्मण लीडरशिप कहां रही, कब रही? अगर आप टॉप ब्राह्मण नेताओं के नाम खाली गिन लें समाजवादी पार्टी में, तो एक जनेश्वर मिश्रा, दूसरा अगर आपको याद हो तो ब्रजभूषण तिवारी होते थे, तीसरे माता प्रसाद पांडे जो अभी है लीडर पोजीशन है यूपी असेंबली में, चौथा अशोक वाजपेयी हुआ करते थे जो लौट करके भारतीय जनता पार्टी में चले आए। ठीक है। तो ईमानदारी की बात यह है, जमीनी हकीकत यह है कि ब्राह्मणों का अभी भी लायन शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। थोड़ी नाराजगी उनमें अवश्य है, इसमें कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि नाराजगी किन कारणों से है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लगातार कहा 2024 में, 2022 में कि अखिलेश यादव पिछड़ा बना मगड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं। 22 में कामयाब नहीं हुए, 24 में कामयाब हुए। तो और 24 में क्या मिला उनको ये मिला कि उनके कैंपेन की वजह से, अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई करने की वजह से गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी जो जिनका झुकाव 2014 से भाजपा की ओर था वो शिफ्ट हुए। और उस शिफ्टिंग का फायदा अखिलेश यादव को मिला। कुछ और भी कारण थे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, रिजर्वेशन खत्म करना, ये सारी चीजें थी जो जनता के बीच में थी। लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी भी वो इस जिसको शिगुफा कहते हैं उसको जमीनी स्तर पर खारिज नहीं कर पाए।
जो उनको उस वक्त करना चाहिए था। तो अखिलेश यादव इस मौके का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनको खुद सोचना चाहिए कि उनको पीठ से पिछड़ा चाहिए या उनको पीठ से पंडित चाहिए। सही बात है। अखिलेश यादव होशियार स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं और अखिलेश यादव को पता है कि जब तक आप अगड़ों का लायन शेयर नहीं लेंगे, हाँ। जब तक आपको ब्राह्मणों क्षत्रियों का एक अच्छा सुसम्मत वोट नहीं मिलेगा, ओके। तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी दल ठीक है। अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना सकता है। ओके। यह स्थापित सत्य है, रिसेंट पास्ट इसकी तस्दीक करता है। तो भाई राजनीति कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को भी लुभाने का, आकर्षित करने का प्रयास उनका होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त चिंता है कि ब्राह्मणों में जो थोड़ी नाराजगी है कई कारणों से, जिसमें यूजीसी के नियमों की बात थी, उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, उसको कैसे रिकवर करें, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और फाइनली बता रहा हूं, लड़ाई इस वक्त कांटे की है। कांटे की लड़ाई उत्तर प्रदेश में, किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि उसका अपर हैंड है। ओके। आनंद जी और नेहा जी रहेंगे अब। आनंद जी देखिए, कुछ चीजें तो माननी पड़ेगी। मैं ये मानता हूं कि संगठनात्मक तौर पर आप लोग बहुत मजबूत हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कार्यकर्ता की बात आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि कुछ नाराजगी तो रही ब्राह्मणों में, ये बात सच है। नेहा जी भी रहेंगी, नेहा जी स्टे विद मी, ठीक है। तो आनंद जी, नाराजगी तो है। आप केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पी फॉर पंडित कह रहे हैं, वो गिरगिट है, लेकिन जातीय सम्मेलन तो आप भी करते हैं। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है। हम अगर कहीं चुनाव हार जाते हैं तो हम ईवीएम और दोष नहीं मढ़ते। हाँ। हम अपनी कमी को रीड करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उस आधार पर आगे हम स्वीकार करते हैं कि 24 में हम जो झूठ फैलाया गया संविधान बदलने का या स्कीम के पर खटाखट फटा, उसका काउंटर जैसा करना था शायद हम नहीं पाए और उसका हमें नुकसान हुआ, हम उसको स्वीकार करते हैं। ओके। लेकिन हम वो लोग हैं जो हर नुकसान के बाद, हार के बाद आत्मचिंतन करके आगे बढ़े। ठीक है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं जो आपका। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अभी अचानक से मण प्रेम दिखाई है, हाँ। और हमारी प्रवक्ता भी अभी कह रही थी और उनके पार्टी नेता भी कह रहे थे, मुझे एक शेर याद आ गया कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही पूछे वो, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछे हैं वो, सजे नाज बतला मेरी तलवार कैसे। वाह, ये स्थिति है समाजवादी पार्टी। क्या बात है। ब्राह्मणों को अपमानित भी करेंगे, गाली भी देंगे, अपनी पार्टी के प्रवक्ता से उनतुल्ला वैश्य सेवाएंगे, भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, रामचरितमानस का अपमान करेंगे, गोस्वामी तुलसी जी का अपमान करेंगे, नीरज मिश्रा की हत्या कराएंगे, इटावा में ब्राह्मण परिवार के में जूते की माला पहनकर चलवाएंगे। लेकिन हम ही से कहेंगे तो हम सम्मान कर रहे हैं, कर रहे हैं जी। तो इसीलिए मैंने कहा और फिर चीज कहता हूं कि होने लगे जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, पर कटे परिंदे कोशिश तो देखिए, और किया पहले कि हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश देखिए। सर, लीव समाजवादी पार्टी, मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं दुबे जी, लेकिन जो आरोप आपने लगाए कि इस मिश्रा को मार दिया, उसको मार दिया, ये आरोप तो आपकी सरकार पर भी लगते हैं, नहीं लगा रहे समाजवादी पार्टी कि ब्राह्मणों का हो रहा है एनकाउंटर। देखिए, आरोप जी 30 सेकंड बस बोलिए। यही दिक्कत है। हाँ, यही दिक्कत है कि जो पार्टी आतंकवाद में भी धर्म ढूंढ लेती है और आतंकवादियों के में वापस लेने के लिए हाईकोर्ट जाती है, वो अगर अपराध जाति ढूंढ रही है तो कौन सी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी रहे, जिन्होंने कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या का काम किया, आगे करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी धर्म के हो। ओके, नेहा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। नेहा जी, पीडीए का फॉर्मूला सही तो जा रहा था, पीडीए का फॉर्मूला सही जा रहा था क्या? देखिए, जनता के बीच में ना कंफ्यूजन नहीं जानी चाहिए, कभी पी फॉर पिछड़ा, कभी पी फॉर पंडित, क्लैरिटी दे दीजिए ना कि बिना ब्राह्मणों के नहीं बन सकती सरकार। एक डेफिनेशन और दे दे रहे हैं, पी से पेट दर्द भी होता है और आपको हो रहा है, ये लग रहा है मुझे, अच्छा खासा हो रहा है।
कि आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ रहा है बार बार कि आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मणों के साथ हैं। हाँ। जो पार्टी कभी कहती थी कि हमारे साथ तो ब्राह्मण 100% है, पूरा है, परमानेंट है, आज उसको बार बार चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं हम ब्राह्मण को रोक लेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपके कम से कम ये दिन तो समाजवादी पार्टी ने ला ही दिए। ठीक है जी। दूसरी बात रोहित जी कि इन्होंने जो ये बात कही कि ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है और सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर किसी समाज के हुए हैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों का हुआ है। खुशी दुबे को किस तरह से जेल में रखा गया, 2 दिन की शादी की हुई लड़की को जेल भेज दिया गया, ये भी पूरे देश ने देखा। इन्होंने ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार किया है, ब्राह्मणों के घरों पे बुलडोजर चलाए हैं, ये भी देश और प्रदेश के लोगों ने देखा है। इन्होंने बहुत, ये कहानी और डायलॉग से आप मुद्दे नहीं छोड़ सकते, असल मुद्दों को नहीं छोड़ सकते। आज छात्र और युवा न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला आज पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। आप तो उसमें न्याय नहीं कर पाए। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते, तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पे न्याय क्यों नहीं किया आपने? बताइए दुबे जी, कब करेंगे न्याय? आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मंशा न्याय करने की नहीं है। जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुलपति जो तानाशाही कर रही है संगीता श्रीवास्तव, उसके खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहा है, फीस वृद्धि के खिलाफ बैठा है, जिस तरह से हॉस्टलों की सीट को लेकर के बैठा है, यूनिवर्सिटी में जिस तरह का माहौल बनाया है, शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला किया है, उसके खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहा है, उस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। बस अनावश्यक बातों के लिए इनके पास भरपूर समय है। और जो आप डायलॉग हमसे कह रहे थे ना, अभी समय है, उदय प्रताप जी की लाइनें हैं कि अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी और सही की नकली मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो, महज तुम्हारे इशारों पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। और समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत, सितम की छांव में सिर झुकाकर कभी जवानी नहीं चलेगी। ये ध्यान रखिएगा। इस देश का, इस प्रदेश का युवा नौजवान जाग चुका है, आपकी सत्ता को पलटने के लिए तैयार है। 27 के चुनाव में जिन्हें आपने प्रताड़ित किया है, पीड़ित किया है, वो नौजवान सड़कों पे है, आपको धक्के मार के वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बस आप यहाँ बैठ करके उलझुल बयानबाजी करते रहिए। समाजवादी पार्टी को नौजवानों का साथ मिल चुका है। ओके आनंद जी, जल्दी से रिएक्ट कीजिए, फिर तुरंत तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। आनंद जी, वो स्पेस है ना जिसको भरने का काम, वो जो एक स्पेस हो गया है ब्राह्मण, उसको भरने का काम कर रहे हैं अखिलेश जी। इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बीजेपी। रोहित जी, उत्तर प्रदेश में जो पार्टी परीक्षाएं ही हाईजैक कर लेती थी, जो पार्टी बस करिए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसका पर्चा बिका नहीं। जो अपने पूरे कार्यकाल में 2 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं दे पाई, वो उन लोगों से बात कर रही है जिन्होंने 9 साल में 9 लाख से ज्यादा सारी नौकरी दिया। और जहां सरकार ने नौकरियों का रेट फिक्स हो गया है, वो बस्ता अलग अलग मंत्रियों के अंदर है, कोई कभी कभी मुख्यमंत्री के पास रख लेते हैं, कभी आपके झारखंड में सुनी हो जाती है, उनकी आंखें कर्नाटक में सुनी हो जाती है। झारखंड के छात्रों पर एक शब्द नहीं निकल रहा है समाजवादी पार्टी का। झारखंड के छात्रों पर समाजवादी पार्टी का एक शब्द नहीं निकल रहा है। कर्नाटक के छात्रों पर समाजवादी पार्टी का एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको एजेंडा स्थापित करना है, झूठ बोलना है। अरे जिन लोगों ने तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसू। ये समझ लो, उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने राहे खसा है, छात्रों का जीवन बर्बाद किया है और उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, उनकी उत्तर प्रदेश के लोगों पर निकलने वाली है। आप जातियों कितनी भी बार लें, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के मजदूर, गरीब, पीड़ित, दुखी, हर वर्ग आपसे परेशान है। आपकी आतताई, आपकी तानाशाही, आपकी घमंडी, आप किसानों की खादों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप एमएसपी पे कोई बात नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप नौकरी की बात नहीं करते, आप आरक्षण घोटाले के हिंसा में दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं चलने वाली है। आप जितनी भी जातियों की बात करें, आप जातियों की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, आप
संप्रदाय की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान ही जाति और जमात ही है। ओके। आप जाति और जमात की राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश जाति और जमात की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है। डन। हेमंत जी आएंगे अब। हेमंत जी एंड मी। हेमंत जी, नेहा जी, आई विल गिव यू मोर टाइम टू काउंटर। हेमंत जी, यानी 27 के चुनाव में अब आप मुझे बता दीजिए, मुद्दे हावी हो रहे हैं या वही पुराना जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर उन्हीं पर आएगी एट द एंड, गेम उसी पर होगा? अरे साहब, कहाँ के मुद्दे? हाँ। मुद्दे कहाँ काम करते हैं? नहीं करते। देखिए, 5 साल तक एक पार्टी सत्ता चलाती है, हाँ। दूसरी पार्टी या कुछ पार्टियां अपोजिशन में रहती हैं। 5 साल तक अपोजिशन जो है इल्जाम लगाता है सत्तारूढ़ पार्टी पर, यानी सरकार पर, और सत्तारूढ़ पार्टी उसको खारिज करती है। लेकिन आखिर में क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश की सियासी मजबूरी है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है, अगर आपको सत्ता पानी है, तो आपको जातियां पकड़नी पड़ेंगी, आपको जाति गोलबंदी करनी पड़ेगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अपर हैंड क्या है, एक बोनस क्या है, हाँ। कि वो जाति गोलबंदी तो करते हैं, उसके साथ उनके पाले में बड़ा धर्म वाला मामला होता है। आपने देखा होगा 2014-2017 के इलेक्शन में किस तरीके से कम्युनल लाइंस पे पोलराइजेशन हुआ। ठीक है। बम्पर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो जाति पकड़ना ये जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने जातियों पर अपनी पकड़ नहीं बनाई ठीक, तो उसका हश्र कांग्रेस जैसा होता है। 1989 तक उत्तर प्रदेश में सत्ता संचालन करने वाली और आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस की दशा हुई कि मंडल कमंडल की राजनीति के दौर आया। हाँ। उन्होंने जातियां नहीं पकड़ी, किनारे हो गए। आज 2 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के असेंबली में उनके, मात्र 2, और 24 को छोड़ दीजिए तो आप क्या होगा। 19 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ सोनिया गांधी जीती थी, राहुल गांधी तक चुनाव हार गए थे। लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि अखिलेश का साथ पकड़ करके जातियों को पकड़ें। तो 1 से 6 हो गए, 19 में 1 थे, 24 में 6 हो गए। अखिलेश का साथ था, और अखिलेश की लाइन सीधी है, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति करते हैं। हाँ। उसी में उनको फायदा है। तो तिवारी सर, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। जी तिवारी सर, ये जो राम मंदिर का मुद्दा इतने जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, ये जो दिल्ली के जंतर मंतर से लखनऊ में छात्रों को डंडों से मारा गया, पीटा गया, ये सब कोई काम नहीं करते, कोई डेंट नहीं होगा बीजेपी पर? देखिए, राम मंदिर का इश्यू तो ऐसा है कि नकारात्मक एक छवि बनी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जरूर कुछ सोच रही होगी। हाँ। और एक बात मैं बहुत ही बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन हुआ सीजेपी का, हाँ, दिल्ली में, उसका कोई बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। और दुर्भाग्यजनक ये स्थिति है पोखरियाल जी कि अब यूथ जिसको तय करना चाहिए किसकी सरकार होगी, वो नहीं तय कर पाता। वो भी अल्टीमेटली जा करके इसी जातीय लाइन में फंस जाता है। तो ये जात ही सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ। यूपी के सियासत में कामयाबी के लिए, इसलिए सब कर रहे हैं, कोई इससे पीछे नहीं है, न कोई इससे बाकी है। तो तिवारी जी की बात का जवाब देंगी अब नेहा जी। नेहा यादव जी, मुझे बताइए, ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग है ना फिर, कि पी में कभी पिछड़ा हो जाएगा, कभी पंडित हो जाएगा? ने कहा ना, हाँ। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, दुबे जी आ रहा हूं। हाँ। ये सामाजिक संबंध है। आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस तरह से हर वर्ग का विश्वास बना है, 2024 में वो विश्वास जनाधार में बदला और जनता ने हमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के रथ को विकलांग करने का काम किया। हाँ। आप देखिए, पी से पिछड़ा, पी से पीड़ित, पी से बहुत सारे जो मीनिंग है, जो ये बार बार कहते हैं कि पी से पीड़ित भी बना दिया, पी से पंडित, पी से पिछड़ा। अरे भाई, पी से पेट दर्द भी है, पी से बहुत सारे मीनिंग है। इससे आपको दिक्कत क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। अगर पी से पीड़ित दुखी है, पीड़ित दुखी अगड़े को भी हम साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर पी से पिछड़ा हमारे साथ है, अगर कोई व्यक्ति जो वंचित है, शोषित है, समाज की पिछड़ी पंक्ति में लगा हुआ है, अगर हम उसको सम्मान दे रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? क्योंकि वो नहीं लेकर के चल रहे। हम सीधे कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे चुनाव 2024 में हुआ, 2022 में हुआ, 17 में हुआ, आगे भी वही मुद्दे, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, उन्हीं पर चुनाव होगा। और यही नौजवान जिसको इन्होंने लाठी चलाई है, पैलेट गन चलाई है, आंसू गैस छोड़े हैं, AK-47 से हमला किया है, यही नौजवान इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्योंकि आप
जैसे अभी तिवारी सर ने कहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन सर उत्तर प्रदेश में नौजवानों में बहुत आक्रोश है। आप इलाहाबाद की सड़कों पे देखिए कैसे नौजवान सड़कों पे 26 से ज्यादा परीक्षाएं जो लीक हुई, जिन परीक्षाओं की अनियमितताएं सामने आई, उनके खिलाफ सड़कों पर आया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी पीछे ना हटने का काम करती थी, उसने कहीं ना कहीं सीजेपी के आंदोलन से एक मैसेज जो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी तो तय हुई ना। क्या उत्तर प्रदेश में जो अकाउंटेबिलिटी हमारे मिनिस्टर की होनी चाहिए वो तय हो रही है? क्या मुख्यमंत्री अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इस पर भी जनता में बहुत आक्रोश है, इसलिए परिवर्तन की राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, हर वर्ग समाजवादी पार्टी को वोट देगा और 27 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ओके दुबे जी, मैं बिल्कुल आखिरी उसमें आ गया हूँ, कंक्लूड कर दीजिएगा। दुबे जी मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांग है, या फिर जैसे जैसे हम देखेंगे कि फिर असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे रण में, फिर अब पीके वाला जिक्र, पीके फैक्टर भी आ जाएगा, तो वो कहाँ के वोट काटेगा ये भी एक्सपर्ट्स बता ही रहे हैं। मतलब आप कमजोर हैं कि आप ताकतवर हैं, या फिर विपक्ष में जो इतनी बिखराव होती है उसका फायदा आप उठा ले जाते हैं? नहीं, देखिए लोकतंत्र में चाहे कोई भी हो उसको राजनीति करने और चुनाव करने का अधिकार है। तो ना हम, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस किसी को रोक सकते हैं और ना ही किसी को यह सकते हैं कि आप चुनाव मत लड़ें। हाँ, कई बार समाजवादी पार्टी जरूर कह देती है कि ने यहाँ नहीं लड़ाया हो तो हम जीत जाते, और वहां लड़ा दिया तो हम हार गए, लेकिन हम पे विश्वास रखते हैं। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सब लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा है। हमने उत्तर प्रदेश में जो काम किया, उत्तर प्रदेश को हिंसा, दंगा और गुंडागर्दी के चपेट से बाहर ले आए हैं। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को निवेश वाला उत्तर प्रदेश बना है। इसलिए माफिया धनंजय सिंह मुख्यमंत्री के साथ है, लेकिन जो लोग छात्रों की बात कर रहे हैं उनसे अभी एक प्रश्न खंड पे पूछ दीजिएगा तो बंद हो जाएगी। झारखंड के छात्रों को नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये भी लोग हैं जिन्होंने अनिल नहीं बोलेंगे, यादव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया, उसकी नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया, तो उसको बचाने के कोर्ट चले। ये कितने लोग हैं जिनसे पीसीएस की परीक्षा लिखकर आउट होती है, उनके में उत्तर प्रदेश से पहले कर फ्री होती थी भर्ती, लोक सेवा आयोग देते थे। ये गलत मैं कह रहा हूँ, आप इनसे पूछिए अनिल यादव को क्यों चेयरमैन था, यूपी लोक सेवा आयोग का चेयरमैन अनिल यादव क्यों बनाया था, हाईकोर्ट को क्यों रद्द किया। ओके सर, दुबे जी, नेहा जी, वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन चर्चा सार्थक रही मुझे ऐसा लगता है। नेहा जी ने फैक्ट्स पर बात की, तिवारी जी ने जो सामाजिक ताना बाना है जिससे हम अपने आप को बहुत दूर अभी नहीं कर सकते उस पर बात की, और दुबे जी बता रहे हैं विकास 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 इज द की फैक्टर। 27 में भी वही रिपीट हो रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आप सभी लोग जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच दुबे जी, रियली प्लेजर। थैंक यू सो मच नेहा यादव, बहुत धन्यवाद। तिवारी सर आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। तो बात बिल्कुल सच है, और 27 के चुनावों में कम से कम उत्तर प्रदेश एक नया नैरेटिव सेट कर सकता है कि अभी भी उसी सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना है, उसी के लिहाज से वोट होगा, जाति के नाम पर वोट होगा, या फिर काम। रिपोर्ट कार्ड रखिए, काम कीजिए, जिसने काम किया उसको ले आइए सदन के अंदर। फिलहाल 5 की पड़ताल में इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।